बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 19 रिंग्स एंड मॉड्यूल में प्राइम, इररेड्यूसिबल प्राइम एंड इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यूक्लिडियन डोमेन, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनीशन की तरफ चलते हैं। प्राइम इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एंड यूक्लिडियन डोमेन, इसमें प्राइम एन एलिमेंट p of an integral domain R is called prime in R if it satisfies two conditions. First condition, p prime is neither 0 nor a unit, that is p is not equal to 0 and p is not equal to a unit element. Second condition, when A and B belongs to R, where R is an integral domain and P divides the product of AB, then either P divides A or P divides B. ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो किसी नंबर P के लिए inside an integral domain, then that P is a prime. एक प्रोपोजिशन है, इसका प्रूफ लेते हैं। लेट R be an integral domain, then in R every prime is irreducible. Every prime is irreducible, ये हम शो करेंगे। आपने कॉमनली भी प्राइम्स पढ़े होंगे 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर जो है ये इररेड्यूसिबल होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी इंटीग्रल डोमेन में देखते हैं देन एवरी प्राइम इज इररेड्यूसिबल, ये हम शो करेंगे कि इसका डेफिनेशन किस तरह बनेगा। इसके लिए प्रूफ है, लेट p बी अ प्राइम इन R, देन p इज नॉट 0 एंड नॉट यूनिट बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम। P is not 0 and P is not unit. Suppose P equal to AB. Let this one is equation 1. P divides AB for AB belongs to R. Since P is prime, then P divides A or P divides B. क्योंकि P जो है AB से बना है और P डिवाइड्स ए बी है, तो P या तो A को डिवाइड करेगा क्योंकि प्राइम है, या B को डिवाइड करेगा। सपोज हम पहले लेते हैं P डिवाइड्स A, देन बाय डिविजिबिलिटी A इक्वल टू PC फॉर सम C बिलोंग्स टू द इंटीग्रल डोमेन R। यूजिंग इन इक्वेशन 1 A की ये वैल्यू A इक्वल टू पी सी, आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे रिप्लेस करें। इक्वेशन 1 है P इक्वल टू ए बी, सो P इक्वल टू ए की जगह पे पी सी। P के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू सी बी या बी सी इक्वल टू 1। Now BC equal to 1, B belongs to R, so B divides 1 by divisibility, that is B is unit. When B divides 1, हमने इससे पहले यूनिट के डेफिनेशन में पढ़ा है, when U divides 1 then U is a unit. Here B divides 1, so B is a unit. Similarly, if P divides B, second condition, then we can show that A is a unit. So P is irreducible, क्योंकि अगर P B को डिवाइड करता है तो A इसमें यूनिट है। इससे पहले जब P ने A को डिवाइड किया then B is a unit, तो इट मीन्स दैट P को हम A B लेते हैं, सो या A हमारे पास यूनिट होगा या B हमारे पास यूनिट होगा। तो ऐसे हालत में सो P इज इररेड्यूसिबल, ये रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ हमारे पास। अब इररेड्यूसिबल एलिमेंट
let R be an integral domain. An element R belongs to R is called irreducible in R if first R belongs to R, where R is an integral domain, is not a unit, कि R हमारे पास यूनिट एलिमेंट ना हो. Second, when R it is equal to AB, then either A is unit or B is unit. अगर हमारे पास कोई एलिमेंट R है तो ये तब हमारे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा जब R हमारे पास यूनिट न हो. और अगर इसके दो फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स में से एक मस्ट यूनिट होगा. दैट इज आइदर A divides 1 or B divides 1. That is either A is unit or B is unit. R is then irreducible element. Similarly, अगर हम पॉलिनोमियल में लेते हैं तो irreducible polynomial over a field, let f be a field and f of x is not equal to 0. मीन के f of x पॉलिनोमियल है मगर ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है. एंड नन यूनिट, और ये 1 की इक्वल भी नहीं है, मीन यूनिट भी नहीं है, यूनिट एलिमेंट भी नहीं है ये f of x. Then that f of x polynomial in polynomial ring, f of x polynomial ring with variable x, then f of x is said to be irreducible over f if it has no proper divisor in f of x. कि ऐसा कोई भी डिवाइज़र ना हो, कोई नो प्रॉपर डिवाइज़र f of x के जो इसे डिवाइड करे f of x को, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या एनी अदर पॉलिनोमियल विच डजंट डिवाइड्स f of x. f of x और 1 तो इसे ज़रूर डिवाइड करेगा, मगर इसके अलावा जो होते हैं उसे हम प्रॉपर कहते हैं, मीन प्रॉपर डिवाइज़र कहते हैं. मीन नो प्रॉपर डिवाइज़र इन f of x एंड f of x is reducible if it has a proper divisor in f of x. अगर नो प्रॉपर डिवाइज़र हो देन irreducible. अगर प्रॉपर डिवाइज़र्स मौजूद है f of x में, या लीनियर इसे डिवाइड करता है या क्वाड्रेटिक वगैरह, then that polynomial is reducible. Monic polynomial, a polynomial is called monic if its leading coefficient is 1. मीन अगर हमारे पास लीनियर है तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन दैट इज मॉनिक पॉलिनोमियल. अगर क्वाड्रेटिक है तो देन x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, देन इट इज मॉनिक. अगर क्यूबिक है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, व्हेन इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मॉनिक. डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्लिडियन डोमेन. Define alpha is a function from z star to z greater than or equal to 0. z star का मतलब है कि हम तमाम इंटीजर्स यहाँ पे लेते हैं मगर इसमें 0 इंक्लूड ना हो, और दूसरे साइड पे जो हमारे पास इसके रेंज आते हैं वो तमाम के तमाम जो है ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो. मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर इससे आते हो. डिफाइंड एज अल्फा ए इट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट. अच्छा, इक्विलिडियन डोमेन इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड स्टार, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है. And A divides B, this implies by divisibility B is equal to AC for C belongs to integers. अब अगर आप दोनों साइड पे एब्सोल्यूट लेते हैं, then B absolute is equal to AC absolute, B absolute, A absolute, C absolute. That is B absolute is greater than or equal to A absolute, for C absolute is greater than or equal to 1. Then हमारे पास क्योंकि इससे एक कम हो गया तो इसका एब्सोल्यूट कम आएगा और इसका ज़्यादा आएगा. A absolute it is less than or equal to B absolute, बट absolute हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि A absolute it is equal to alpha A. अगर B absolute है then it is equal to alpha B. so हमारे पास आएगा यहाँ पे A absolute alpha A is less than or equal to B absolute alpha B. सेकंड कंडीशन है if
a is 0 and b is not equal to 0. सपोज कि हम a को 0 लेते हैं, 0 अगरचे हम यहाँ पे नहीं ले सकते, अगर a हमारे पास 0 है तो b मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a बाई 0 हम ले रहे हैं, b डिवाइड्स a ले रहे हैं, देन बाई यूक्लिड्स थ्योरम 0 इट इज इक्वल टू b इंटू 0 प्लस 0. In this case quotient is 0 and remainder is 0 by Euclid's theorem. तो यूक्लिडियन सेकंड कंडीशन में अगर सपोज कि a हमारे पास 0 हुआ तो फिर हमारे पास r भी 0 आएगा और कोशेंट भी 0 आएगा. f इन केस हमारे पास है अल्फा 8 इज लेस देन अल्फा b. It means that a absolute is less than b absolute. When a is less than b and b divides a, when a is less than b and b divides a, so a by b, ऐसे हालत में a हमारे पास less than b है, then a is a remainder. तो फिर ये हमारे पास क्योंकि a b से कम है और b a को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास रिमाइंडर्स में से आएगा. जिस तरह के हमने डिफरेंट क्लासेस नंबर थ्योरी में पढ़े हैं, तो इसमें b से कम जो एलिमेंट्स होते हैं वो b की क्या होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, और वो अलग अलग क्लासेस बनाते हैं. देन a इज़ अ रिमाइंडर. तो इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन अल्फ़ा b, तो ऐसे हालत में a इज़ इक्वल टू b इंटू 0 प्लस r, b इंटू 0 प्लस r, क्योंकि यहाँ पे फिर कोशेंट क्या होगा, 0 होगा. जब a b से लेस हो, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो ऐसे हालत में हमारे पास कोशेंट 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर आएगा. सो इन दैट केस a इज इक्वल टू r इज अ रिमाइंडर, देन a इज अ रिमाइंडर, सो a इज इक्वल टू अ रिमाइंडर. या रिमाइंडर a इट इज इक्वल टू a. अगर आप दोनों साइड पे एब्सोल्यूट लेते हैं, देन अल्फा आर इट इज इक्वल टू अल्फा ए, बट अल्फा ए यहाँ से अल्फा ए इज लेस देन अल्फा बी, सो अल्फा आर इज लेस देन अल्फा बी. एफ ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर with 0 is less than or equal to r is less than b, then either r is equal to 0, जिस तरह हमने अभी ऊपर पढ़ा कि r equal to 0, r अल्फा r is less than अल्फा b. तो ये सेकंड यूक्लिडियन हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होंगे किसी सेट में, हेंस दैट सेट z जो कि डोमेन में हमारे पास है, हेंस z इज यूक्लिडियन डोमेन. तो z हमारे पास जो है ये यूक्लिडियन डोमेन है. एग्जाम्पल इस पे एक लेते हैं. इफ k इज अ फील्ड, देन k ऑफ x पॉलिनोमियल रिंग with field k is यूक्लिडियन डोमेन. ये हम शो करेंगे कि ये पॉलिनोमियल रिंग जो है ये यूक्लिडियन डोमेन है. यूक्लिडियन डोमेन का मतलब ये तब हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन होगा k ऑफ x जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो प्रूफ में सिंस k ऑफ x इज इंटीग्रल डोमेन, ये तो हमने पहले पढ़ा है कि पॉलिनोमियल रिंग जो है ये हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन है. अब इसमें हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अल्फा k स्टार ऑफ x मीन के आल पॉलिनोमियल्स विच आर नॉन जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे हम लेंगे, और दूसरे साइड पे हमारे पास z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स है with 0 included, defined as अल्फा ऑफ f ऑफ x. कोई भी पॉलिनोमियल जब हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वल टू द डिग्री ऑफ द f ऑफ x, कि दूसरी साइड पे हमारे पास डिग्री आएगा, और हमें पता है कि डिग्री n इट इज आइदर इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, सच दैट k स्टार मीन field but not including 0 for all f of x belongs to k star of x which is a ring, also integral domain k of x which is a polynomial ring. मगर ये यहाँ पे स्टार का मतलब ये होगा कि हम
एफ ऑफ एक्स को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, दैट इज 0 पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं होगा इसमें। टू शो दैट के ऑफ एक्स इज यूक्लिडियन डोमेन वी चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूक्लिडियन डोमेन। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है लेट g and h are two polynomials in k star of x for g is not equal to 0 and h is not equal to 0 and g divides h, so that is h by g, yeah, g divides h, then h is equal to gf by divisibility for some f belongs to k star of x. Now taking alpha on both sides, so alpha gf is डिग्री, क्योंकि डेफिनेशन है हमारे पास अल्फ़ा का कि यहाँ पे अल्फ़ा हो तो दूसरे साइड पे द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज अगेन वन पॉलिनोमियल, सो अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट प्लस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सेकंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ degree of polynomial. So alpha h it is equal to degree of g plus degree of f. Degree of alpha h it is greater than or equal to degree of g. Degree of f को अगर आप इससे अगर आप 0 लेते हैं तो फिर ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर डिग्री ऑफ f हमारे पास 1 2 3 4 में से कुछ हो तो फिर ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा आएगा। So alpha h it is greater than equal to degree of g. Alpha h it is greater than equal to degree of g जो है ये alpha g की इक्वल है by definition. So alpha h it is greater than equal to alpha g, या alpha g it is less than equal to alpha h, which is the first condition for Euclidean domain satisfied by the polynomial ring. अब second condition देखते हैं f g equal to 0। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में से एक 0 हो दूसरा 0 ना हो तो ऐसे हालत में हमारे पास यूक्लिड्स थ्योरम इस तरह होगा 0 इट इज़ इक्वल टू h ऑफ 0 प्लस 0। यहाँ पे कोशेंट भी 0 है, कोशेंट पॉलिनोमियल भी 0 और रिमाइंडर पॉलिनोमियल भी 0 है। ऐसे हालत में कि हमारे पास g 0 हो और 0 डिवाइड्स h हो तो फिर हमारे पास 0 जो है हम इसी यूक्लिड्स थ्योरम में इस फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे हालत में r और कोशेंट दोनों 0 होंगे। बट इफ अल्फा g इज लेस देन अल्फा h, दैट इज अ डिग्री ऑफ g इज लेस देन डिग्री ऑफ h, if h डिवाइड्स g, ऐसे हालत में देन g इज अ रिमाइंडर, क्योंकि h g को डिवाइड करता है और g पॉलिनोमियल जो है ये h पॉलिनोमियल से डिग्री में कम है। तो ऐसे हालत में जो g पॉलिनोमियल हमारे पास होगा ये रिमाइंडर होगा। देन g इट इज इक्वल टू h इंटू 0 प्लस r। जब g हमारे पास रिमाइंडर है तो फिर h 0 होगा, इसके साथ h तो 0 नहीं है, h 0 की इक्वल नहीं है, मगर इसके साथ जो मल्टीप्लाई है कोशेंट वो 0 होगा, तब हमारे पास g रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं इसे कि g हमारे पास h से कम है तो h से अगर कम है तो ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे हालत में कोशेंट हमारे पास क्या होगा 0 होगा। सो g h इंटू 0 प्लस r, h 0 की इक्वल नहीं है, इसका कोशेंट इक्वल टू 0 है। सो g इट इज इक्वल टू r, सो g इज अ रिमाइंडर, g इज अ रिमाइंडर। ऐसे हालत में अगर आप दोनों साइड पे अल्फा लेते हैं देन अल्फा r अल्फा ऑफ द रिमाइंडर इट इज इक्वल टू अल्फा g, अल्फा g इट इज लेस देन अल्फा h, ये हमें दिया गया है। सो डिग्री ऑफ r इट इज इक्वल टू अ डिग्री ऑफ g, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर एंड डिग्री ऑफ द g आर सेम, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है। और डिग्री ऑफ g ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री इट इज लेस देन दिया गया है। देन डिग्री ऑफ r, ये यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं देन डिग्री ऑफ r इट इज लेस देन डिग्री ऑफ h, डिग्री ऑफ r डिग्री ऑफ h की इक्वल, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ r डिग्री ऑफ g की इक्वल, डिग्री ऑफ g इट इज लेस देन डिग्री ऑफ h,
So degree of R, it is less than degree of H. So mean alpha R, it is less than alpha H by definition, which is satisfied. If G it is equal to H cube plus R, then with 0 is less than or equal to R, R is greater than 0 and R is less than H. इसको हम either इस तरह भी ले सकते हैं, then either R is equal to 0 or alpha R it is less than alpha H. Alpha R it is less than alpha H. So second condition of the Euclidean domain definition is satisfied. Hence K of X, which is a polynomial ring, is an Euclidean domain proved. उम्मीद है तलबा ये डेफिनीशन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।